बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क को बने हुए 74 ईयर्स हो गए हैं। जी हाँ, 74 साल। और 74 साल में हमने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया है और कुछ भी नहीं किया। आपको शायद एक चीज़ का नहीं पता कि हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा जेल में चला जाए तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे मुल्क में सियासतदान जेल में चला जाए तो वो पॉपुलर हो जाता है और उसको एक और बड़ा ओहदा मिल जाता है। जी, मैं सही कह रहा हूँ कि सियासतदान जब जेल में चला जाए तो उसको एक और बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है। उसके ऊपर फूल फेंक के जाते हैं, उसके ऊपर उसके पीछे नारे मारे जाते हैं, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन किसी गरीब आदमी को वो कोई छोटा सा केस भी क्यों ना हो, कोई लड़ाई झगड़े का ही केस क्यों ना हो, उसको दोबारा सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और आपको पता है कि हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन लोग हैं? हम खुद। जैसे कि करंट इशू पे बात कर लेते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया जी, हम सब लोग पेट्रोल के पीछे पड़ गए। भाई सीएनजी भी महंगी हुई है। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी का रेट लगाया हुआ है। जी, 5-5, 6-6 रुपये सीएनजी महंगी हो गई है, जो कि कोई 2 रुपये कह रहा है, कोई 4 रुपये कह रहा है, कोई 6 रुपये कह रहा है, कोई 7 रुपये तक कमा रहा है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की दूर की बात नहीं कर रहा। एक ही दिन में मैंने अपनी गाड़ी में 2 दफ़ा सीएनजी डलवाई और एक दफ़ा जो डलवाई वो 133 रुपये 90 पैसे की, ठीक है जी। दूसरी जगह से डलवाई 128 रुपये 90 पैसे की। अब आप मुझे खुद बताएं, ये तो 2 पेट्रोल पंप की हालत है, सीएनजी पंप की हालत है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे तो क्या होगा। इसी तरीके से हमारे मुल्क में ग्रोसरी के भी अपने अपने सब बंदों के रेट्स हैं, सब्ज़ी के भी सब के अपने अपने रेट्स हैं, फ्रूट्स के भी सब अपने अपने रेट्स हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है हम लोगों को। हम अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगाते हैं और हम लोग भी ऐसे हैं कि हम ले लेते हैं, कोई आर्गूमेंट्स नहीं करते। अगर आर्गूमेंट्स करे भी एक आध बंदा तो उसको जो दुकानदार है वो कहता है पागल है। और इसके पीछे, महंगाई के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? सबसे पहले हमारे वो अदारे जो अपनी जेब गरम करते हैं, जो इन लोगों को पूछते तक नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे सियासतदान, जिन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर इन्होंने एका किया हुआ है। सबसे पहले तो ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इनकी अपनी हैं, जैसे कि आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, घी की बात कर लें, दालों की बात कर लें, चीनी की बात कर लें। जो यहाँ पे लोकल चीज़ें भी उगती हैं, जो बाहर से भी आती हैं, तो वो लोग कौन हैं? बिजनेसमैन। वो हमारे सियासतदान हैं। आज सब लोग कह रहे हैं जी हम महंगाई के लिए बाहर निकल रहे हैं। नहीं, ये अपने लिए बाहर निकल रहे हैं, अपना माल बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। गरीब का ना आज तक किसी ने सोचा है, ना कुछ सोचेगा। ये हमेशा सियासतदान, आपको पता है, एक चीज़ बेचते हैं, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर। कभी आपने ये सोचा कि हमारे मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लगे हैं, वो किसके दौर में लगे हैं? जी, वो फ़ौज के दौर में लगे हैं। जैसे कि आप डैम देख लें, जितने भी डैम बने हैं वो फ़ौज के दौर में बने हैं। जितने भी बिजली घर बने हैं वो फ़ौज के दौर में बने हैं। इन लोगों ने क्या किया? खाओ पियो यशी मारो, बारियाँ लगाई हुई इन लोगों ने और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें हमारा इलाज है, ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हर चीज़ ले लेते हैं चुप करके।
ये 200, 300, 400 लोग बाहर निकलने का क्या मतलब है भाई? इमरान खान के साथ भी वही लोग बैठे हुए हैं जो पिछली हुकूमतों में बैठे रहे। वो इमरान खान को कैसे कामयाब होने देंगे? कभी भी नहीं कामयाब होने देंगे। ब्यूरोक्रेसी हमारी या पुलिस हमारी कैसे कामयाब होने देगी? नहीं होने देगी, क्योंकि हम सब पूरी कौम को हमारे मुंह के साथ हराम लगा हुआ है। जब तक हम हराम ना खा लें तब तक हमें हराम ही नहीं। होंगे 1-2-4 लोग जो नहीं खाते होंगे, लेकिन मोस्टली तो खा रहे हैं। इसी वजह से तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। इमरान खान अकेला क्या करेगा? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ भी वही लोग बैठे हुए हैं जो पिछली हुकूमतों में बैठे हुए थे। आपने शायद कुछ ममालिक में देखा हो, जब कौमें बाहर निकलती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हम लोग तो एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं, तो हम लोग बाहर कैसे निकलें? मीडिया की बात करते हैं, किस महकमे में करप्शन नहीं है? हर चीज़ में करप्शन है। कोई एक अदारा ऐसा बता दें जिसमें ना हो करप्शन? सब में है। और इस मुल्क को करप्शन ज़दा करने वाले कौन लोग हैं? करप्शन ज़दा करने वाले ये हमारे हुक्मरान हैं। इन्होंने हमारी जड़ों के अंदर करप्शन फैला दी है। आज हमें हराम हराम नहीं लगता, हम उसको बड़े आराम से खा रहे होते हैं, बड़े फ़ख्र से खा रहे होते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को खिला रहे होते हैं। और फिर हम साथ में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी औलाद अच्छी होगी, हमारी बीवी नेक होगी, हमारे बच्चे नेक होंगे, लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। ऐसी इज़्ज़त नहीं होती। जब तक हम ऐसे लोगों को वोट देंगे, सिलेक्ट करेंगे, जब हम ऐसे अफीसरों को आगे लेकर आएंगे और उनके लिए चुप कर जाएंगे और हम घर से ये सोच के निकलेंगे कि हम 400, 500, 1000 रुपये में काम हो जाएगा, तब तक हमारी हालत ठीक नहीं हो सकती। मैं वीडियो जर्नलिस्ट हूँ, मैं इन लोगों को देखा है, बहुत करीब से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमारा मुल्क कैसे ठीक होगा जब तक 22 करोड़ अवाम है? हम 22 करोड़, इसमें से हम 1 करोड़ भी नहीं निकलते बाहर। 1 करोड़ तो छोड़ो, 1 लाख भी नहीं निकलते। तो आप मुझे बताएं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा मुल्क ठीक हो जाए? जब तक हम इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि इनको हम मारें, नहीं। ऐसे लोगों को मत वोट करें, ऐसे लोगों को मत प्रमोट करें। ख़बरदार, घर से निकलें तो ये सोचें कि 500, 1000 रुपये देंगे काम हो जाएगा। जब ये सोच ख़त्म हो जाएगी तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ये आप मुझे बताएंगे। आपने मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।